हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 8 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं की प्रश्नावली 8.1 को। तो देखो 8.1 का क्वेश्चन क्रमांक 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। अभी तक के हमने क्या क्या किया है, 8.1 के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उनको एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा। तो इसका प्रश्न क्रमांक 6 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सी परिमेय संख्याएं है जो एक ही परिमेय संख्या को क्या करती है, दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या है, 7/21 है ना, और क्या है साथ में 3/9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि इसमें और इसका और सरल रूप लिखेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, 7/21 और क्या है 3/9। 7 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 एकम 3, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 3 9। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में, ऋण 1/3 और क्या आ रहा है 1/3। तो यहाँ पर 1/3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, बराबर है क्या ये एक दूसरे के, नहीं। तो इसको क्या लिख देंगे हम, नहीं। जो संख्या एक ही परिमेय संख्या को दर्शाएगी हम उसको क्या लिखेंगे, हाँ। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्लीन कर देते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 2 को। तो क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या बोल रहा है कि ऋण 16/20 और कितना है 20/25। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे भाग देंगे, 4 से। तो 4×5 क्या जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16। उसी प्रकार इसको क्या देंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 चौक 20 और 5 25। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4/5 और क्या हो जाएगा 4/5। अब देखो दोनों में ऋण ऋण है, संख्याएं भी क्या आ गई, परिमेय संख्याएं भी समान आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, हाँ। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, ऋण 2/3 और क्या है 2/3। तो यहाँ पे देखो ऋण 2 और ऋण 3 है, तो ऋण ऋण से क्या हो जाएगा, ऋण ऋण बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3 और क्या हो जाएगा इधर भी 2/3। अब देखो याली परिमेय संख्या और याली परिमेय संख्या दोनों क्या है, समान है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, मतलब 1 2 और 3 क्या है, समान परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या बोल रहा है, ऋण 3/5 और क्या है ऋण 12/20। तो ये तो सरलतम रूप ही है, इसको काटेंगे हम कैसे, 4 से। तो 4 3 12 और 4×5 20। तो क्या क्या हो जाएगा, ऋण 3/5 और इधर कितना हो जाएगा 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप। अब देखो यहाँ पर भी ऋण है, इधर भी ऋण है, परिमेय संख्या भी समान है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन करेंगे, क्या है 8/5 और 24 बटे कितना है 15। ये काय में है, ऋण में।
इसका सरलतम रूप क्या होगा, यही रहेगा 8/5, क्योंकि किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। और इसका सरलतम रूप क्या हो जाएंगे, ये 3 से कट जाएंगे, 3 8 कितना हो जाएंगे 24 और 3 5 15। तो इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा, ऋण 8/5। तो ये भी क्या कर रहा है, समान है, यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर परिमेय संख्या क्या 8/5 और इधर भी 8/5। तो क्या हो जाएगा इसका, हाँ ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम छठवां और सातवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/3 और ऋण 1/9। तो 1/3 का सरलतम रूप 1/3 ही रहेगा और ऋण 1/9 इसका भी यही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां क्या दिया है, ऋण 5/9 और 5/9। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/9 और इधर क्या हो जाएगा 5/9। ये समान है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 7। क्वेश्चन क्रमांक 7 क्या दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में पुनः लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में ऋण 8/6, इसका सरलतम रूप लिखना है। तो ये कैसे भाग जा रहा है, इसमें 2 से। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 2 चौक 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 4/3। ये क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सरलतम रूप। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो कितना है 25/45। अब देखो यहाँ किससे भाग जा रहा है, 5 से, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 5×25, ये क्या है 45 है। 5×25 और 5 नम कितना हो जाएगा 45। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा 5/9। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 3 ऋण 44/72। इसको कैसे काटेंगे हम, ये किससे कटेगा 2 4 से, है ना। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितने बार कट जाएगा 7, 4 एकम 4, 4 8 32। तो इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा ऋण 11/18। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 8। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 8 क्या बोल रहा है कि हमें चिन्ह बताना है। कौन कौन से चिन्ह है, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। यहाँ पर कौन सा चिन्ह कहाँ पर यूज हो रहा है वो बताना है ना। तो देखो यहाँ इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, ऋण 5/7 बॉक्स 2/3। अब यहाँ पे बताना है कि ये संख्या आपस में बराबर है या फिर ये संख्या छोटी है इससे या ये संख्या छोटी है इससे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर को समान बनाएंगे। तो हर को समान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस परिमेय संख्या में 3 का हर तथा अंश में क्या करेंगे गुना। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 5 गुणित 3। हर को समान बनाना है तो 7 गुणित कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी यही होगा। इसको हर को समान बनाना है तो यहाँ किसका गुना करेंगे हम 7 का। नीचे हर में 7 का करेंगे तो अंश में भी किसका गुना करना होगा 7 का। इसके हर का गुना इस संख्या में करेंगे और इसके हर का गुना इस संख्या में करेंगे। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 7 तिया 21। ये क्या है ऋण में है। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब देखो
ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन क्रमांक 2, ऋण 4/5 और ऋण 5/7। यहाँ पर देख लो पहले हर क्या करते हैं, समान। इसमें समझ में आ रहा है कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है? नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, ऋण 4 गुणित 7, नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणित 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, इसका हर कितना है 5, मतलब इधर किसका गुना करना होगा हमें 5 का। 7 गुणित 5, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, काय में है ऋण में, और 7 पाना 35, 5 दिया 15 और 7 पाना 35, काय में ऋण में। ऋणात्मक संख्याओं में जितनी छोटी संख्या रहेंगी वो क्या रहेगी, बड़ी। मतलब कि 15 छोटा है 28 से, तो ये क्या है, बड़ा। मैंने संख्या रेखा पर भी बताया था जब मैंने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दिया था, तब संख्या रेखा पर भी बताया था कि ऋणात्मक संख्याओं में जितनी छोटी संख्याएं रहेगी उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी संख्याएं होगी ऋणात्मक में उतनी छोटी होगी। मतलब कि जो 15/35 है वो क्या होगा, 28/35 से बड़ा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ऋण 7/8 और ये इधर क्या है 14/16। अब देखो यहाँ पर देखो ये 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 7 14 और 2 8 16। मतलब यहाँ क्या हो रहा है 7/8 बॉक्स 7/8। यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह, मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर, तो यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा, बराबर का। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है, ऋण 8/5 और ऋण 7/4। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर को समान बना लेते हैं। हर को समान बनाने के लिए 4 का गुना इधर करेंगे और 5 का गुना ये वाली संख्या में करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ऋण 8 गुणित 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुणित 4, इधर ऋण 7 गुणित 5 और 4 गुणित 5, 32 और 5 20, 7 पाना 35 और 5 20। अब देखो हर समान हो गया, छोटी संख्या क्या है 32 है, मतलब ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी। 35 से 32 छोटा है लेकिन ऋण में है, तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/3 और ऋण 1/4। देखो इसमें सबसे पहले हर समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए इधर 4 का गुना और इधर 3 का गुना करना होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 गुणित 4 बटे ऋण 3 गुणित 4। उसी प्रकार ऋण 1 गुणित ऋण 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुणित ऋण 3, सॉरी ऋण नहीं, सिर्फ संख्या का गुना करना है, चिन्ह का नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, नीचे हो जाएगा 4 तिया 12, काय में आ जाएगा ऋण में, बॉक्स 3 एकम 3 ऋण 4 तिया 12,
अब देखो ऋण 3/12, मतलब इधर ऋणात्मक में ये छोटी संख्या है और यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह है, तो ये क्या है, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक चिन्ह में बड़ी, मतलब कि यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6। क्या है, 5/11 बॉक्स ऋण 5/11, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। छठवां 7वां क्वेश्चन क्या है, 0 और इधर कितना है, ऋण 7/6। तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 0 के बाद में क्या आता है, ऋण 1 फिर ऋण 2, तो इधर राइट हैंड साइड वाली संख्या बड़ी होती है, मतलब कि 0 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा ऋणात्मक संख्याओं से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए। हम करेंगे अगला क्वेश्चन क्रमांक 9। क्या है क्वेश्चन क्रमांक 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। हमें क्या बताना है इसमें से कि कौन बड़ा है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 और क्या है, 5/2। तो सबसे पहले इन दोनों के क्या करते हैं, हर समान कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2/3 × 2 और 5/2 × 3 और × 3, 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6। हर समान हो गए, बड़ी संख्या कौन सी है, 15, मतलब क्या होगा, 2/5 बड़ा होगा। 5/2 क्या हो जाएगा, बड़ा। 5/2 क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे। क्या है, ऋण 5/6 और ऋण 4/3 में से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हर समान करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऋण 5/6, 3 का गुना करेंगे इधर, क्योंकि इस परिमेय संख्या के हर में क्या है, 3, तो यहाँ 3 का गुना कर देंगे। और ये वाली परिमेय संख्या का हर क्या है, 6, तो ये वाली इस परिमेय संख्या में किसका गुना कर देंगे हम, 6 का। ऋण 4/3 गुणित 6 गुणित 6, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 3 दूनी 6 तिया 18। काय में है, ऋण में, मतलब 15/18 बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 5/6 क्या होगा, बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन क्रमांक 3। क्या है, ऋण 3/4 और 2/3 में क्या बताना है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करते हैं, हर समान कर लेते। तो हर समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस हर का इधर गुना, क्या क्या हो जाएगा, ऋण 3 गुणित 3 और 4 गुणित 3 और 2/ऋण 3 गुणित 4 गुणित 4, तो 3 तिया हो जाएगा 9, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ऋण में। तो 8/ऋण 12 क्या हो जाएगा, बड़ा, मतलब कि क्या है, तीसरे का 2/ऋण 3 क्या है हमारा, बड़ा।
फोर्थ क्वेश्चन, ऋण 1/4 और क्या दिया है 1/4। तो इसमें क्या होगा, धनात्मक संख्या बड़ी होती है और दोनों क्या है, सेम संख्या है, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा, बड़ा है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 5। देखो क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या बोल रहा है हमारे पास में, ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5। तो 7 ये कितना हो जाएगा 21, 21 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23/7 काय में आ जाएगा ऋण में। और 5 दिया 15, 15 15 चौक 60/5 काय में आ जाएगा ऋण में। अब देखो इनके क्या करना है, हमें हरों को समान करना है। तो 5 का गुना इधर और 7 का गुना इधर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 23/7 गुणित 5 और गुणित 5, ऋण 60/5 गुणित 7 गुणित 7, एक 115 7 35 और कितना हो जाएगा 42/7/35। मतलब 115 क्या है छोटा 420 से, इसका मतलब है कि ऋण 3 सही 2/7 क्या हो जाएगा, ऋण 3 सही 2/7 क्या हो जाएगा हमारा बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 10। क्वेश्चन क्रमांक 10 में क्या बोल रहा है, ऋण 3/5 ऋण 2/5 और ऋण 1/5। तो इसका क्या करेंगे हम, इनमें से बताना है, क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है। मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या होता है इसमें, ऋणात्मक में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी क्या है हमारे पास में ऋण 3/5, दूसरा क्या है ऋण 2/5 और तीसरा क्या हो जाएगा ऋण 1/5। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या दिया है 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें, है ना, ऋण में ही है। ये क्या है ऋण में, तो एलसीएम क्या आ जाएगा सबका 9। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हरों को समान बनाना होगा। तो 1/3 ऋण 1/3 में क्या करेंगे हम 3 का गुना। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 का गुना। और यहाँ इसका हर तो 9 है ही, साथ में यहाँ पर भी क्या करेंगे 4 गुणित 3 गुणित 3। तो कितना हो जाएगा ऋण 3/9 ऋण 2/9 और 4 दिया 12/9। अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसका आरोही क्या क्रम क्या बनेगा, सबसे बड़ा ऋणात्मक में सबसे छोटा होता है। तो मतलब ऋण 12/9। तो ऋण 12/9 किसकी संख्या है, ऋण 12/9 किसकी संख्या है, ऋण 4/3 की। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 4/3। उसके बाद में क्या हो जाएगा ऋण 3/9। तो ऋण 3/9 क्या है, ऋण 1/3। फिर क्या हो जाएगा ऋण 2/9। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यदि कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 3। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहा है हमारे पास में, ऋण 3/7
ऋण 3/2 और ऋण 3/4। अब इसके क्या करेंगे, हम हरों को समान करेंगे। तो हरों को समान करने के लिए इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा 7, 2 और 4। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे तो 7, 1, 2, फिर 2 से 7, 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 7 से तो 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। एलसीएम कितना है 28। तो हमें क्या करना है, 7 को 28 बनाना है। तो 7 चौक कितना होता है 28, मतलब इसमें किसका गुना करना होगा हमें, 4 का। ऋण 3 7 गुणित 4 गुणित 4। ठीक है, 2 को 28 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 14 का गुना करना होगा। किसका गुना करना होगा, 14 का, क्योंकि 14 दूनी कितना होता है 28। तो यहाँ पे 3 गुणित कितना आ जाएगा 14 और 2 गुणित 14। 4 को 28 बनाना है तो हमें किसका गुना करना होगा, 7 का। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब करेंगे इसका गुना। 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 7 चौक 28। 14 1 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 7 तिया 21, 7 दूनी 7 चौक 28। ठीक है, अब आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में ऋणात्मक चिन्ह में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऋण 42/28। फिर हो जाएगा ऋण 21/28 और फिर ऋण 12/28। तो इसमें 42 किसकी संख्या है, 42 ऋण 42/28 क्या है, ऋण 2, मतलब ऋण 2 सॉरी क्या हो जाएगा ये, ऋण 3/2। फिर 21 क्या हो जाएगा, ऋण 4, ऋण 3/4 और 12 हो जाएगा ऋण 12 क्या हो जाएगा, ऋण 3/7। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आरोही क्रम। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम 8.2 को पढ़ेंगे।